नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल कंबाइन फर्स्ट 435 के नाम पे है। इनोवा तेवत लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें। ये देख सकते हैं अपनी जो मशीन है करतार 4000 है ना, जो कि 2022 का मॉडल, जैसा कि आपको पता है ये छत्तीसगढ़ की है ना। ये अपने यार मित्र की मशीन है ना। तो आइए चल के बताता हूँ मैं इस मशीन पर क्या क्या काम किया हूँ है ना, और कैसे कैसे काम किया और कितना कितना इसमें अपन ने काम किया है ना। तो आइए बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या काम किया। मैं स्टार्टिंग इसमें फीडर से करना चाहूँगा है ना। ये देख सकते हैं अपनी फीडर चैन है ना। ये अपन ने फीडर चैन पुरानी वाली है, इसका अपन ने अलाइनमेंट किया है, क्योंकि इसमें ना मतलब एक साइड का मतलब ये चैन मिस अलाइनमेंट चली थी ना, इसमें अपन ने फर्स्ट काम इसमें अलाइनमेंट किया है ना। और दूसरा काम अपन ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी ये चैम्बर पुल्ली होती है। कई मेरे व्हील का प्रॉब्लम रहता है कि चैम्बर पुल्ली जो है ना, तो मतलब ये चैम्बर पुल्ली की बेल्ट उतर जाती है ना। तो इसके लिए अपन ने इसमें क्या किया है कि जो मेरे वीर करतार से परेशान हो, करतार है जैसा कि जिनके पास है ना, और चैम्बर पुल्ली की बेल्ट उतर रही हो, तो इसमें ना एक स्लिप क्लच वाला सिस्टम, जैसा कि आपको पता ही है ना। तो इसमें रिंग लगती है ना। तो क्या होता है कि जब रिंग कट जाती है ना, तो पुल्ली बैंड चलने लगती है। पुल्ली मतलब रेंच करके चलती है। जब रेंच करके चलती है तब अपनी बेल्ट उतर जाती है ना। तो जिस किसी मेरे वीर भाई प्रा की मतलब ये बेल्ट उतर रही है ना, तो बिल्कुल एक बार खोल के ना इसकी रिंग नहीं डाल लें है ना। अगर ये मतलब जल्दी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा माल जाता है, फिर ज़्यादा स्लिप करने लग जाती है ना, तो इसमें स्लिप क्लच का सिस्टम होता है, स्प्रिंग होती है। तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये भी है कि मतलब इसकी स्प्रिंग ना छोटी रहती है, जिससे ना जल्दी मतलब खट 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 की आवाज़ करने लगती है। तो इसके लिए अपन ने एक दूसरी स्प्रिंग, छोटी सी एक तड़ की स्प्रिंग इस पर काट के अपन ने डाल दी है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं है ना। और दूसरा अपन इसमें जो काम किया है, देख सकते हैं अपने डक्सन का है ना। इसमें अपन ने, जैसे कि आपको मैं वीडियो में अपडेट देते ही रहता था है ना, ये अपने डक्सन है ना। अपन ने दोनों डक्सन का काम किया है, किधर वाले का उधर वाले का है ना। इसमें प्ले आ गई थी, और गर्मी वाले धान से, जैसे आपको पता छत्तीसगढ़ में गर्मी वाला धान भी होता है, उसमें ना डक्सन की हब टूट गई थी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं आपको दिखाता हूँ और अपन ने क्या क्या काम किया इस पर है ना। अभी उठाते हैं सील्ड। ये देख सकते हैं अपन इसमें, और जो अपन काम किया सबसे बड़ा काम, जैसा कि आपको पता है मशीनों से बड़ा काम सबसे ज़्यादा गाइड्रम का ही होता है। अपन ने गाइड्रम शाफ्ट इसकी चेंज की है ना, और गाइड्रम शाफ्ट चेंज की है, और बैरिंग वैरिंग थी जो इसकी टूटी थी, बैरिंग वैरिंग अपन ने इसकी चेंज किया है ना। तो ये देख सकते हैं आप। और अपन ने इसमें क्लच पुल्ली न्यू डाली है। जैसा कि आपको पता है क्लच पुल्ली कई बार ऐसा होता है चलते चलते ना उसकी ये बॉटम घिस जाती है। ये जब बॉटम घिस जाती है इसकी ना किनारी, तो बेल्ट ज़्यादा खाने लग जाती है। जैसे अपन ने क्लच पुल्ली भी चेंज की है ना। क्लच, जैसा कि आपको पता है, क्लच अपन इसमें ट्रक वाला ही क्लच डालते हैं है ना। और इसमें इधर साइड पेंट करने के लिए बच गया है, टचिंग करने के लिए इसमें अपन करेंगे टचिंग, जाएंगे मशीन धुलने के बाद करेंगे अपन टचिंग है ना। तो ये देख सकते हैं अपन है ना। इसमें चेंजर में भी कई क्या होता है, कई वीर की ना ये चेंजर बेल्ट तोड़ने लग जाती है। चेंजर बेल्ट भी तोड़ने का रीज़न ये है कि इसमें रिंग लगती है चेंजर में। हाँ, चेंजर में रिंग लगती है तो क्या होता है कि चेंजर एकदम स्ट्रेट चलता है। जब चेंजर की रिंग कट जाती है ना, इधर उधर चलने लगता है, इससे बेल्ट की किनारी खत्म हो जाती है, बेल्ट ख़राब हो जाती है जल्दी है ना। और करतार जैसा क्या पता है एक और सिस्टम इसमें होता है, देख सकते हैं अपन, जो अपना जैक होता है, जैक है ना, जिससे कि गाड़ी की वाइब्रेशन को फुल कंट्रोल करता है। ये जैक जो होता है, जैक में एक बुश लगता है रबड़ वाला है ना। तो जिस मेरे वीर भाई प्रा की गाड़ी ना वाइब्रेशन कर रही है, तो बिल्कुल आप ये बुश एक बार चेक कर सकते हैं। बुश अगर ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए है ना। बुश में अगर ऊपर नीचे प्ले, तो आप लोग बुश रिप्लेस कर लें है ना। इस पर अपन ने रबड़ बुश और वगैरह केम शाफ्ट वायरिंग वगैरह सारा कुछ डाला इसमें। और देख सकते सभी वायरिंगों पर ग्रीस पाइप लगा रखे हैं इसमें और सारी वायरिंगों में अपन ग्रीस पाइप, लगभग सभी मशीन के सभी वायरिंगों में ग्रीस जा ही रही है ना। और अपन ने स्टब आकर सभी गुटके उटके चेक किए है ना। गुटके में सभी गुटकों में ऑयल पानी मार के गुटका पूरा फ्री करके चैन को हाथ से घुमा के है ना, सारा काम ओके किया है ना। और सेब की सेटिंग, मैं सेब की सेटिंग भी बताऊंगा लास्ट में कि धान के सीजन में सेब की सेटिंग कितने करना है ना। बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये अपन ने इसकी रबड़ बुश और बैरिंगे रिप्लेस की है ना। ये देख सकते हैं सभी बैरिंगों में ग्रीस पाइप अपन ने यूज़ किया है, लगाया है, जिससे कि सीजन में क्या होता है, कई मेरे सीजन में क्या होता है कि जो स्टाफ ड्राइवर होते हैं, जैसा कि आपको पता है ना, कि हाँ ग्रीस मारते हैं, ग्रीस जहाँ जाती नहीं वहाँ ग्रीस मारते हैं, इससे बैरिंग का नुकसान हो जाता है। ये अपन ने सभी बैरिंगों में ग्रीस पाइप लगा दी है, देख सकते हैं आप। सभी आल टू आल सभी बैरिंगों में अपन ग्रीस पाइप यूज़ किए हैं है ना। ये देख सकते हैं मशीन की शाइनिंग, देखिए कितना लुक है मशीन के अंदर है ना। और ये पुल्ली देख सकते हैं, इसमें भी अभी टचिंग करने के लिए बाकी है। इसको धुलेंगे आज, इसके बाद कल इस पर करेंगे टचिंग। तो टचिंग जब करेंगे तो मैं आपको वीडियो ज़रूर अपडेट दूंगा है ना। और अपन इसमें एलिवेटर, जितनी एलिवेटर चैन है सभी, मतलब दोनों एलिवेटर चैनों को ना मतलब रिप्लेस किया, मतलब वही वाली है, पट्टे रिप्लेस किए हुए हैं। और देख सकते हैं अपनी जो असेंबली गड़ारी अपन ने न्यू डाली इस पर है ना, असेंबली चैन न्यू डाला, क्योंकि सीजन में आपको पता है अगर असेंबली से नहीं परेशान होता है तो पूरा सीजन परेशान ही रहता है, इसमें फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और ये देख सकते हैं ये ब्लोवर का भी ना, अपना ब्लोवर का ठीहा टूट गया था, यहाँ से अपन इसमें बढ़िया मजबूत सपोर्ट लगवा के है ना इसका भी बनवाया है ना। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ में आपको पता है रिपेयरिंग चल ही रही है। गियर का अपन ने काम नहीं किया था है ना। गियर का काम अपन ने जो है तो गेहूँ सीजन किया था, गेहूँ सीजन किया, इसके गेहूँ सीजन लगाया, गर्मी धान लगाया, इसके बाद दिवाली धान निकाल ही देगा मान चलो है ना। और ये देख सकते हैं अपन इसमें न्यू साउंड ट्रिप डाली है
है ना। इस पर अभी जो पुराने मॉडल जैसे मतलब 20 मॉडल पहले दूसरा साउंड ट्रिप आता था, इसके बाद 23 मॉडल के बाद दूसरा आने लगा, तो अपन ने 23 मॉडल का न्यू साउंड ट्रिप इसमें रिप्लेस किया है ना। क्या इस साउंड ट्रिप में रहता है कि बास्केट साथ ही साउंड ट्रिप ऊपर नीचे होती है, और इसमें अपन ने असेंबली साउंड भी न्यू डाली है ना। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मतलब छत्तीसगढ़ में अपनी रिपेयरिंग चालू है ना। तो जिस किसी मेरे वीर भाई पर को छत्तीसगढ़ में अपनी कंबाइन रिपेयर करवानी हो या कुछ भी काम करवाना, कंबाइन से रिलेटेड सेटिंग वोटिंग का काम हो, कुछ भी काम हो, तो आप हमारे नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा नंबर 9303536577 है ना। ये देख सकते हैं है ना। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि मतलब छत्तीसगढ़ में जो मतलब कई मेरे वीर क्या होता है कि इसका सेटिंग या बास्केट सेटिंग सही से नहीं कर पाते हैं ना। बास्केट सेटिंग के लिए कई मेरे वीर से फ़ोन लगा पूछते रहते हैं। इसके लिए मैं बता दूं आपको, जो अपनी आगे सेटिंग करना है इसको करना है 19 पे, और पीछे जो रहेगा 17 पे रहेगा। आप अपने आवश्यकता अनुसार कितने पे भी कर सकते हो, पर मैं इसमें 19 और 17 की करता हूँ ना। कभी कभी 22-17 कर देता हूँ, मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी यहाँ की तो अरेस्टिंग है ना। बाकी अपन ऊपर से भी इसको अरेस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, जैसा आपको पता ही होगा है ना। और कई मेरे वीर ना बास्केट में लेरिया लगवा लेते हैं। देखो जैसा कि बास्केट में लेरिया लगवाते हैं तो बास्केट चौक हो जाता है, और दाना तोड़ने का और स्टाफ वगैरह से दाना मारने की समस्या आ जाती। तो बास्केट पे लेरिया अपन वहाँ लगवाते हैं जहाँ मतलब हाफ कटिंग चलता है। जैसा कि आपको पता छत्तीसगढ़ में फुल कटिंग चलता है, बिल्कुल नीचे से काटना पड़ता है ना। किसान क्या नीचे से कटवाते हैं, इसलिए अगर आप लेरिया लगवाएंगे तो बास्केट चौक हो जाएगा। जब बास्केट चौक हो जाएगा तो फिर दाना मारने के बाद दाना तोड़ने की समस्या आ सकती। कई मेरे वीर का कॉल आता रहता है ना। तो ये देख सकते हैं आप है ना। अगर आपको सीज़न में भी कोई प्रॉब्लम हो, सीज़न में भी कोई समस्या हो, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एनी टाइम, अगर रात को भी आप किसान भाई जो होते हैं ना, मतलब मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रात को भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल रात में भी अगर कॉल उठेगा तो हम आपके पास आने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं मशीन है ना, आज जा रहे हैं इसको धुलने है ना। इस पर रहेगा जो टचिंग काम करेंगे पूरा है ना। कटर के भी बारे में तफसीलन वीडियो बनाऊंगा आपको है ना। कटर के बारे में अपन ने क्या क्या काम किया और क्या क्या काम रह गया है ना। उस पर भी लमसम रील का ही काम रह गया, बाकी सारा कुछ काम हो गया। मैं वीडियो अपडेट दिया हूँ आपको। तो ओके वीरे, धन्यवाद।